हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 18 वेस्ट वाटर स्टोरी का ये पार्ट 2 है। अगर प्रीवियस वीडियो आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 7 साइंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट पार्ट में हमने जो है ये सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था। ये सारा पार्ट जो है हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया था। अब सेकंड पार्ट में हमने एक्टिविटी 18.3 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी हमारे पास जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। अगला टॉपिक हमने यहाँ से ट्रीटमेंट ऑफ द पोल्यूटेंट्स से स्टार्ट करना है। तो अब ये जो है किस तरीके से जो पोल्यूटेंट वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, मीन्स उसको साफ़ कैसे किया जाता है, उसमें से पोल्यूटेंट कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हमें जो है पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है 18.4, डिवाइड योरसेल्फ इनटू ग्रुप्स। अपने आप को क्या कर लो, ग्रुप्स में डिवाइड कर लो टू परफॉर्म एक्टिविटी, और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए और इस एक्टिविटी करने के लिए हर एक स्टेज पे। तो फर्स्ट, फिल ए लार्ज ग्लास जार 3/4 फुल ऑफ वाटर। आपने क्या करना है, एक बड़ा ग्लास जार लेना है और उसके अंदर 3/4 पार्ट उसका जो है वाटर से फिल कर देना है। ठीक है, फिर उसमें सम डायरेक्ट ऑर्गेनिक मैटर्स और कुछ ऑर्गेनिक मैटर डाल देने हैं, जैसे कि ग्रास की पीसेस, ऑरेंज पील्स एंड सम अमाउंट ऑफ द डिटर्जेंट एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ एन इंक और एनी कलर। मतलब कुछ भी आप इस तरीके से उसमें जो है जार में डाल के इकट्ठा कर लो। ठीक है, फर्स्ट आपने ये किया। उसके बाद क्या करना है, आपने कैप द जार, शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन फॉर 2 days। आपने क्या करना है, उसको शेक करना है, हिलाना है, और हिलाने के बाद उस मिक्सचर को हिलाने के बाद आपने जहाँ पर सन हो वहाँ पर क्या कर देना है, 2 दिन के लिए रख देना है। मतलब धूप आती हो वहाँ पे आपने रख देना है इसको। ठीक है, आफ्टर 2 days शेक, जब आपने उसको शेक किया तो उसके 2 दिन के बाद मिक्सचर एंड पोर ए स्मॉल सैंपल इनटू ए टेस्ट ट्यूब। उसको शेक किया 2 दिन के बाद और फिर से उसमें से आपने क्या करना है, टेस्ट के लिए सैंपल ले लेना है टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, सैंपल थोड़ा सा लिया आपने, किस में, टेस्ट ट्यूब में। जो जार आपने रखा था धूप में 2 दिन से, उसको दोबारा से हिलाया और उसमें से थोड़ा सा सैंपल आपने निकाल लिया और एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। ठीक है, अब उस टेस्ट ट्यूब को आपने क्या है, ये बिफोर ट्रीटमेंट से पहले का सैंपल है, तो उसको आपने क्या नाम दे दिया, सैंपल 1। ठीक है, अब ये देखो इसमें कैसे स्मेल आ रही है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, यूज़ एन एरिएटर फ्रॉम द एक्वेरियम टू द बबल्स एयर थ्रू आउट द सैंपल इन द ग्लास जार, अलाउ सेवरल आवर्स द एरिएशन एंड लीव द एरिएटर अटैच्ड ओवरनाइट। आपने क्या करना है, यूज़ करना है एरिएटर का, जो कि एक्वेरियम में होता है ना, वो एरिएटर का जो बबल्स वगैरह निकालने के लिए यूज़ होता है, तो उसको यूज़ करना है और जार में लगा देना है और उसके बाद कुछ घंटे तक जो है एरिएटर को वैसे ही उसमें लगा के छोड़ देना है। मतलब लगभग रात भर के लिए छोड़ दो। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी एरिएटर, अगर आपके पास एरिएटर नहीं है तो कोई भी मैकेनिकल स्ट्रायर लेना है और उससे उसको क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। ठीक है, यू मे हैव टू स्टायर इन द सेवरल टाइम, मतलब स्टायर करना है तो आपको कई बार उसको बीच बीच में करते रहना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे व्हेन द एरिएशन इज़ द कंप्लीट, जब अगले दिन आपका एरिएशन कंप्लीट हो जाए तो पोर अनदर सैंपल इन सेकेंड टेस्ट ट्यूब। तो उसमें से आपने अगला सैंपल लेना है दूसरे टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, वो क्या होगा, आपका लेबल करना है उसको आपने आफ्टर एरिएशन और उसको नाम दे देना है सैंपल 2। ठीक है, तो हमने जो जार में लिया था अब 2 जगह हमने ले लिया, एक सैंपल 1 हो गया। ठीक है, और जब सिर्फ हमने सनलाइट में रख के और निकाल लिया था हिला के, और एरिएशन के बाद सैंपल 2 लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, फोल्ड ए पीस ऑफ द फिल्टर पेपर टू फॉर्म ए कोन। मतलब एक फिल्टर पेपर लेना और उसको कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसे जैसे कोन होता है ना, इस तरीके से उसको फोल्ड कर देना है। ठीक है, फोल्ड कर देना है विद ए टैप। उसके बाद वेट द पेपर विद ए टैप वाटर, और जो पेपर है उसको क्या कर देना है, टैप के पानी से गीला कर देना है। देन इंसर्ट द कोन, फिर उसको क्या करना है, कहीं पर भी जैसे ये जार है तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद माउंट द फनल ऑन ए सपोर्ट, सपोर्ट में एक फनल लगा देना है। फनल मीन्स इस तरीके से एक कीप होती है, ऐसे कुछ इस तरीके से इस एक कीप होती है। ठीक है, उसमें क्या करना है, उसको लगा देना इस तरीके से।
ठीक है। उसके बाद इसके बारे में आपने जो है क्लास 6 में देखा होगा। प्लेस लेयर ऑफ द सैंड, अब उसमें क्या करना है, आपने सैंड की लेयर डालनी है, ग्रेवल्स डालने हैं, मतलब मीडियम छोटे छोटे ग्रेवल्स डालने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपने, एन एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट में जो है फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं किया जाता है, ग्रेवल का, सैंड का, इनका सबकी लेयर यूज़ की जाती है, पर फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं किया जाता है। वो तो हमने वैसे ही जो आर्टिफिशियल हमने बनाया ना, इसलिए हमने लिया है, ठीक है। Next, pour the remaining aerator liquid through the filter into the beaker. Do not allow the liquid to spill over the filter. If the filter liquid is not clear, filter it a few time till you get clear water. तो आपने क्या करना है, जो आपने वो तैयार किया था इस तरीके से, आपने यहाँ पर जो है फ़िल्टर पेपर लगाया था और उसके अंदर जो है लेयर्स डाल दी थी। कौन सी लेयर डाली थी आपने, सैंड की, ग्रेवल्स की, और उसमें से जो आपका जो वाटर था, जो पानी था बचा हुआ, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, उसके अंदर डालना है। अब जब उसमें आप पानी डालोगे तो आप कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ दोगे, उसके बाद आप उसमें देखोगे तो कैसा वाटर दिखाई देगा, क्लियर वाटर दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर ना दिखाई दे, कई बार नहीं भी दिखाई देता और कई बार दिखाई भी दे जाता है, ठीक है। तो फिल्टर के कुछ समय के बाद आप ध्यान से देखोगे तो साफ दिखाई देगा। पोर ए सैंपल ऑफ ए फिल्टर वाटर इनटू ए थर्ड टेस्ट ट्यूब। अब जो फिल्टर करके आपने इससे जो मतलब यहाँ पर आपने जो है फिल्टर पेपर से निकाल के, ग्रेवल से, सैंड से निकाल के जो यहाँ पे वाटर इकट्ठा किया था ना, उस वाटर को आपने लेना है और थर्ड टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसको हेडिंग डाल देना है फिल्ट्रेड और उसको नाम दे देना है सैंपल 3, ठीक है। फर्स्ट सैंपल क्या था, जार में से उसको 2 दिन रख के धूप में और उसमें से निकाल दिया, फर्स्ट सैंपल था। सेकंड सैंपल आपने लिया, सेकंड सैंपल में आपने एरिएटर किया था, उसमें बबल्स वगैरह निकाल दिए थे, तो वो सेकंड सैंपल था। थर्ड सैंपल में आपने क्या किया था, उसको फिल्टर कर दिया, ठीक है। ये देखो मैंने आपको जो बताया था, ये यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ये जो है हमारा जार है, इसमें जो है ये फ़नल है, इसको फ़नल कहते हैं, ठीक है। अब इस फ़नल में जो यहाँ पर जो है उस पेपर को, फिल्टर पेपर को लगा दिया गया और बीच में यहाँ पर ग्रेवल, सैंड वगैरह डाल दिया गया और इसमें से पानी को डाल दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको फिल्टर कर लिया था। अब अगली स्टेप क्या है, पोर अनदर सैंपल। अब अगला सैंपल लेना है, उसको क्या करना है, फिल्टर वाटर इनटू ए फोर्थ टेस्ट ट्यूब। अब उसको फोर्थ टेस्ट ट्यूब में रखना है। एड ए स्मॉल पीस ऑफ द क्लोरीन टैबलेट, और उसके अंदर कुछ पीस क्लोरीन टैबलेट की डाल देनी है, ठीक है। क्लोरीन क्या करता है, उसमें जितने भी कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया वगैरह होता है ना, उसको मार देता है, ठीक है। तो मिक्स वेल, अच्छे से पानी के अंदर मिक्स करना है, तो पानी क्या होगा, साफ नज़र आएगा। और इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीनेटेड, मतलब हमने क्लोरीन टैबलेट मिला दी थी तो वो क्लोरीनेटेड हो गया। अब ये आपका क्या था, सैंपल 4 था। अब ऑब्जर्व करो केयरफुली सैंपल्स ऑल टेस्ट ट्यूब, जितने भी आपने 4 टेस्ट ट्यूब लिए थे, एक में क्लोरीनेशन किया था, एक में एरिएट किया था और एक में आपने सीधे इजार से 2 दिन बाद वैसे सैंपल रख लिया था। तो इनको सबको क्या करना है, आपने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फिल्टर किया था, इस तरीके से चारों को ऑब्जर्व करना है। आपने क्या ऑब्जर्व दिया, तो अब इन क्वेश्चनों के आंसर सोचो। व्हाट चेंज, क्या चेंज आया आपके ऑब्जर्वेशन में, कि कैसे वो दिखाई दे रहे थे लिक्विड आफ्टर एरिएशन के बाद, कैसा दिख रहा था और कैसा दिख रहा था, उसकी गंध कैसी थी एरिएशन के बाद, या फिर उसमें जब वो सैंड में से, फिल्टर में से रिमूव किया था तो कैसा था वो, ठीक है। क्लोरीनेशन से किया था तो उसका कलर कैसा हो गया था और क्लोरीनेशन में उसकी गंध कैसी थी, ठीक है। तो ये सारे आप अपने आप से क्वेश्चन करो और उसको देखो। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक 18.4 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। वेस्ट वाटर जो होता है उसको ट्रीटमेंट प्लांट, बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, वहाँ से क्या किया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है। तो कैसे साफ़ किया जाता है उसको देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस विच रिमूव द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कॉन्टामिनेट द वेस्ट वाटर। तो ये ट्रीटमेंट वाटर कैसे होता है, जो भी हमारा वेस्ट वाटर होता है उसके अंदर फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मतलब ये सारी प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर से ये सारे मैटर को क्या किया जाता है, उसमें से रिमूव किया जाता है वेस्ट वाटर में से, ठीक है। तो चलिए इसकी प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहली प्रोसेस आप यहाँ फिगर में भी देख रहे हो कि वेस्ट वाटर को पास किया जाता है एक बार स्क्रीन से, जो लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे लाइक रेन, स्टिक्स, कैन, प्लास्टिक, पॉकेट, नैपकिन, इन सबको क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये पानी जा रहा है और ये बड़ी बड़ी सी जालियाँ लगी होती हैं और उसमें से वो क्या करता है, ये जो कैन कून होती है इनको क्या करता है, वो छान देता है। तो फर्स्ट प्रोसेस तो ये होती है, इसको बोलते हैं बार स्क्रीन, ठीक है।
नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, जब वाटर एंड देन गोज टू द ग्रिट एंड सैंड रिमूव द टैंक, द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वाटर इज द डिक्रीज टू द अलाउ सैंड ग्रिट एंड द पेबल्स टू सेटल डाउन। तो जो पानी बहता हुआ आता है ना, उसकी स्पीड को बहुत कम कर दिया जाता है, आगे भेजने की स्पीड को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, अगर हम कोई भी पानी ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो जब उसकी स्पीड कम होती है तो उसमें जो भारी सामान होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो सेकंड में क्या हो गया, जब उसकी डिक्रीज हो गई स्पीड वाटर के बहने की, तो उसके अंदर जो भी पेबल वगैरह थे, सैंड थी और या ग्रिट वगैरह थे, वो कहाँ हो गए, नीचे की तरफ बैठ गए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये डायग्राम दिया हुआ है, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। तो ये टैंक होते हैं जहाँ पे ग्रिट और सैंड को रिमूव किया जाता है वेस्ट वाटर से। अब आगे क्या करना है, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन ए लार्ज टैंक विच इज द स्लॉप्ड टूवर्ड द मिडल एंड सॉलिड लाइक फिशेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव विद। इसको आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाटर क्या करता है, अलाउ कर देता है। जब वो मतलब एक जगह रुक जाता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, जो उसके सॉलिड फेसेस होते हैं, फेसेस जैसे कि ह्यूमन का एक्सक्रीट होता है, वेस्ट होता है ना, वो सारी चीज़ें क्या होती है, बॉटम में आ जाती है और सॉलिड सारी, और उसको क्या किया जाता है, किसी मतलब जो होता है यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रैपर, मतलब एक छड़ वैसी जैसी मतलब कोई भी होती, तो उससे क्या किया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। जो फिशेस होते हैं मीन्स ह्यूमन एक्सक्रीट या एनिमल एक्सक्रीट या जो भी होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्लज, ठीक है। और स्कीमर रिमूवर होता है और उसके थ्रू क्या किया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। अगला क्या किया जाता है, इसमें जो है ये चीज़ तो एक जगह इकट्ठी हो जाती है, लेकिन जो ऑयल होता है उसके अंदर, ऑयल है, ग्रीस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पानी में ऊपर की तरफ, आपने देखा होगा अगर कहीं वाटर है और उसके अंदर ऑयल डाल दोगे तो वो ऊपर ऊपर तैरने लग जाता है, ठीक है। तो वहाँ से ग्रीस, ऑयल वगैरह क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। उसके बाद द स्लेज, मतलब स्लेज किसको कहा, जो सॉलिड वेस्ट फेसेस वगैरह को निकाला, ठीक है, इस ट्रांसफर टू द सेपरेट टैंक, अलग टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है डिकम्पोज बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करके क्या बना लेते हैं, बायोलॉजिकल गैस वगैरह बना देते हैं, जिसका यूज़ किस में किया जाता है, फ्यूल में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है ना। तो इस तरीके से इसका स्लेज का यूज़ किया जाता है। स्लेज को डिकम्पोज करके एनारोबिक बैक्टीरिया में जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, उसको डिकम्पोज करने के बाद उसका मैन्यूअर में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो अगली फोर्थ स्टेप क्या होती है, जो हमारा वाटर बचा है, सॉलिड तो निकल गया, ठीक है, अब जो वाटर बचा हुआ है उसके अंदर एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लेरिफाइड वाटर टू हेल्प द एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। तो अभी स्लेज में हमारे पास क्या था, एनारोबिक बैक्टीरिया था, ठीक है, लेकिन अब जो है हमारे पास क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक जिसको मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, और एरोबिक मीन्स जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मतलब हवा की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर एयर पंप के थ्रू उसमें डाला गया एयर और उसके बाद एरोबिक बैक्टीरिया उसमें ग्रो करने लगे और वो क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं ह्यूमन वेस्ट जो भी बचा होता है, फूड वेस्ट, सॉप वगैरह, जो भी अनवांटेड मैटर होते हैं वो सब क्या कर देते हैं, क्लियर हो जाता है उससे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये है एरिएटर, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब उसके बाद क्या है, आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक, मतलब ऐसे बहुत सारे घंटे के बाद क्या होता है, जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स होते हैं वो बॉटम में टैंक में क्या होता है, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। एक्टिवेटेड जो स्लेज होता है वो क्या होता है, देन रिमूव हो जाता है, टॉप में आ जाते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। तो द एक्टिवेटेड स्लेज इज अबाउट 97% वाटर, मतलब जो एक्टिवेट स्लेज है उसके अंदर 97% वाटर है। द वाटर इज रिमूव बाय द सैंड ड्राइंग द बेड और द मशीन्स के थ्रू इसको क्या किया जाता है, वाटर को निकाल दिया जाता है और ड्राइड स्लेज का यूज़ किया जाता है मैन्युअर में, और रिटर्निंग ऑर्गेनिक जो मैटर होते हैं जिससे सॉइल को क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उसमें उसका यूज़ कर लिया जाता है।
द ट्रीटेड वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। जो वाटर ट्रीट कर दिया गया है ना इतनी सारी प्रोसेस से, उसमें बहुत कम मात्रा में जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है, सस्पेंडेड मैटर होते हैं, और उसको क्या किया जाता है फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है समुद्रों में, नदियों में या फिर ग्राउंड वाटर में। ठीक है, इस तरीके से नेचर जो है क्लीन इट अप द फर्दर एंड समटाइम इट मे बी द नेसेसरी टू desinfect water with the chemical like chlorine and ozone before releasing it into the disturbance system। अगर मतलब इस तरीके से इनको यहाँ से ट्रीटमेंट ना किया जाए और वैसे ही डाल देते हैं कई बार नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में, तो ये बहुत सारी डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बिकम एन एक्टिव सिटीजन। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।